फिल्म शुरू होती है दो चाइल्डहुड फ्रेंड से। यूजीन और टकर है तो बच्चे पर बड़े शरारती हैं। दोनों फिलहाल घुटनों के बल चलकर यूजीन के बड़े भाई के कमरे में जा रहे हैं। यूजीन का बड़ा भाई एक मैगजीन पढ़ता है, प्लेबॉय। उसे पढ़ने की जिज्ञासा इन दोनों में भी है। अब ऐसे तो यूजीन का बड़ा भाई इसे पढ़ने नहीं देगा, लिहाजा दोनों छिपकर इस कमरे में पहुंचे हैं। जब दोनों इसे पढ़ना शुरू करते हैं तभी इसमें नग्न लड़कियों की तस्वीरें देखकर दोनों क्यूरियस होते हैं। इसके बाद ये पार्क में कुछ लड़कियों को देखकर मैगजीन के पिक्चर से इन्हें मैच कर रहे हैं। इन लड़कियों के अंगों को मैच करते हुए ये इसके बारे में अश्लील शब्द बोलते हैं। ऐसा करते हुए दोनों अब बड़े हो गए हैं। आज भी दोनों को लड़कियों के अंगों के बारे में जिज्ञासा है। टगर तो कमेंट भी पास कर देता है। इतने में एक लड़की यहाँ से गुजरती है। वो टगर के अश्लील शब्दों को सुन लेती है। वो टगर को ऐसा सबक सिखाती है कि टगर दोबारा किसी भी लड़की के बारे में कमेंट नहीं करेगा। पर उसके जाते ही टगर और यूजिन फिर से शुरू हो गए। वो तो इस लड़की को भी बुरा भला कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यूजिन अब पब्लिक स्पीकर बन चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड है सिंडी। दोनों अब टीनेजर्स को कैसे अपने आप पर संयम रखना चाहिए इसकी काउंसलिंग दे रहे हैं। इस पर स्पीच देते हुए यूजिन बताता है कि सिंडी के साथ उसका 2 साल से रिश्ता है, पर अभी तक दोनों ने आपस में संभोग नहीं किया। वो कहते हैं कि उसने अपने आप को शादी के लिए संभाल कर रखा है और यही मैसेज वो यहाँ के बच्चों को दे रहा है। ये दोनों बताते हैं कि संभोग से किस तरह के यौन रोग फैलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को यूजिन सिंडी से मिलने आया है, वो भी पेड़ पर चढ़कर। सिंडी के घर में पेरेंट्स हैं, इसलिए यूजिन घर में तो जा नहीं सकता, पर वो पेड़ पर चढ़कर सिंडी से मिलता है। सिंडी कहती है कि 2 साल हो गए हैं इन्हें साथ में। वो यूजिन के पहले संभोग का हिस्सा बनना चाहती है। यूजिन इन सब से हमेशा से इनकार करता रहा है, पर सिंडी की जिद पर दोनों ने इस बार के प्रॉम पर आपस में संभोग करने का फैसला किया है। जब इस बारे में टगर को पता चला है तब वो अपने दोस्त से कहता है कि पिछले 2 सालों में मैं 12 लड़कियों के साथ संभोग कर चुका हूँ, यानी 6 लड़कियाँ पर ईयर। यूजिन को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर हाँ वो टगर से एडवाइस ज़रूर मांग रहा है अपने पहले एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाने के लिए। प्रॉम के लिए यूजिन को लेने लिमोजीन आई है, पर इसमें टगर का हाई स्कूल फ्रेंड फिल भी है अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ। फिल यूजिन को अभी तक वर्जिन होने की वजह से चिढ़ाता है, उसे इरिटेट करता है। इस तरह यूजिन सिंडी को लेने उसे घर पहुंचा है। या सिंडी के साथ उसके पेरेंट्स भी यूजिन का इंतजार कर रहे हैं। सिंडी के पेरेंट्स खुश हैं कि उनकी बेटी यूजिन के साथ प्रॉम पर जा रही है। इस तरह यूजिन और सिंडी प्रॉम पर पहुंचे हैं। यहाँ टगर पहले से ही यूजिन का इंतजार कर रहा है। टगर बड़ा एक्साइटेड है कि आज उसका दोस्त अपना पहला संभोग करेगा। यूजिन कहता है कि वो बड़ा नर्वस है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। टकर यहाँ यूजिन को ड्रिंक के कई पैक पिलाता है। इसके बाद नशे में यूजिन गलत दिशा में चला जाता है, सीढ़ियों पर गिरता है और बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ उसे इतने चोटें आई हैं कि यूजिन 4 साल के लिए कोमा में चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि टकर यूजिन को बेसबॉल से मार रहा है। इन सब से यूजिन को होश आ गया। इतनी चोटें आई हैं कि टकर को गालियाँ देता है। यहाँ टकर बताता है कि सिंडी अब यूजिन को छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद टकर यूजिन को इसी हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए छोड़ गया है, जबकि वो अपने काम पर लौट आया है। वो फोटोग्राफी का काम करता है। एक फैमिली जब फोटो खिंचवाने आई है तब टकर इस लेडी के साथ फ्लर्ट मारता है उसके हस्बैंड के ही सामने। पर जब हस्बैंड ऑकवर्ड हुआ तब टकर फिर से फोटोग्राफी करने लगा। टकर आज तक प्लेबॉय मैगजीन पढ़ता रहता है। इस बार जब उसने मैगजीन पढ़ी तब उसने सिंडी की नग्न तस्वीर देखी। वो इस मैगजीन को लिए यूजिन के पास पहुंचा है। वो बताता है कि सिंडी ने अब इस मैगजीन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वो अब एक वेश्या बन चुकी है। 3 दिन के बाद प्लेबॉय मेंशन में इस मैगजीन की सालगिरह मनाई जाएगी। वहाँ एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। टगर को लगता है कि सिंडी वहाँ ज़रूर गई होगी। अब वो यूजिन के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि ये यहाँ से भागें और किस तरह उस पार्टी तक पहुँचे। जाने से पहले हमें टगर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ दिनों पहले टगर कैडेंस के साथ डेट पर गया था। कैडेंस स्कूल लाइफ में टगर को हेट करती थी, पर बाद में टगर से इम्प्रेस होकर वो उसके साथ डेट पर चली गई। पर वहाँ टगर ने ऐसी हरकतें की कैडेंस के साथ कि कैडेंस उसे मारने को ढूंढ रही है। यूजिन जब सो रहा है तभी टकर उसे हॉस्पिटल से ले भागा। जब यूजिन की नींद खुली तब उसने कहा कि तुम मुझे बिना बताए कैसे ले जा रहे हो। टकर बताता है कि उसने कैडेंस के साथ गलत हरकत की है और अब कैडेंस उसका भाई भी उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। कैडेंस का भाई रिक एक फायर फाइटर है। रिक के साथ उसके फायर फाइटर साथी भी हैं जो कि टकर को मारने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में टकर को यूजिन को लिए यहाँ से भागना पड़ा। इस तरह भागते हुए शिकागो पहुँचे हैं। यहाँ इनकी मुलाकात फिल से हुई है। फिल अब एक फेमस रैपर बन चुका है। वो अपनी पार्टी बस में इन दोनों को लिफ्ट देता है, पर बातों बातों में यूजिन और फिल में बहसबाजी होने लगी।
फिल ने इन दोनों को रास्ते में ही फेंकवा दिया और अपनी बस लिए यहाँ से चला गया। रास्ते में इन्हें लिफ्ट देने के लिए 2 लड़कियाँ रुकती हैं। वो इन्हें लिफ्ट देने को तैयार हैं, पर टकर और यूजिन को ड्राइविंग का काम संभालना होगा। ये लड़कियां बैक सीट पर आपस में संभोग करना चाहती हैं। पूरे रास्ते दोनों लड़कियां आपस में संभोग करती हैं, जबकि टकर ड्राइविंग करता हुआ कार को जगह जगह ठोकता रहता है। वो कहते हैं कि इन लड़कियों की आवाज़ों से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। अंत में जैसे तैसे ये मेंशन पहुंच गए हैं। यहाँ का बाउंसर इन्हें जाने देने से इनकार करता है। टकर की तलाश में यहाँ फायरमैन पहुंच चुके हैं उसे जान से मारने के लिए। इन फायरमैन्स के बीच में ये दोनों भी मेंशन के अंदर घुस जाते हैं। ये अभी मिलकर इस महल में सिंडी को ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ टकर को कई खूबसूरत लड़कियाँ दिखती हैं। वो एक एक करके सब पर ट्राई मारता है, पर यहाँ उसे कोई घास भी नहीं डालती। एक लेडी के पास डॉगी है। टकर उसके डॉगी को फीड करने के बहाने अपनी गोद में लेता है। इससे यहाँ की लड़कियाँ उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। अब लड़कियाँ आकर उससे बात कर रही हैं, पर जब टकर ने डॉग को शराब पिला दी तब उसे सभी लड़कियों ने तिरस्कृत कर दिया। सिंडी को ढूंढने में ये दोनों दोस्त लगे हैं। यूजिन को यहाँ स्टॉकर समझ लिया गया। उसे पकड़कर एक सिक्योर एरिया में लाया जाता है। अचानक से सिंडी उसे देख लेती है। वो उसके पास आती है। इधर टकर जो कि कैडेंस से भाग रहा है, कैडेंस उसके पीछे है। यहाँ फायरमैन उसे पकड़ लेते हैं। टकर की भागते हुए मुलाकात हुई है फेमस मैगजीन पब्लिशर ह्यू हेफनर से। टकर बताता है कि वो क्यों भाग रहा है। वो लड़कियों के लिए बड़ा ऑब्सेस्ड है। वो कितना भी संभोग करता है, उसकी डिजायर ख़त्म ही नहीं होती। हेफनर अपनी स्कूल टाइम के लवर की तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि उसका नाम बनी था। उसने बनी से बहुत प्यार किया, उससे शादी की और उसके साथ संभोग करके वो तृप्त हो गया। अब उसके अंदर संभोग की कोई डिजायर नहीं है। वो कहता है कि हर लड़की में बनी छिपी है। टकर को उसे फाइंड आउट करना होगा। संभोग की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। इन सब बातों को सुनकर टकर को समझ आ गया है कि उसे क्यों संभोग से तृप्ति नहीं मिलती। इधर यूजिन सिंडी से कहता है कि अब वो एक वेश्या बन चुकी है। वो कोमा में क्या गया, सिंडी ने उसे भुला ही दिया और अब वो इस मैगजीन के लिए काम करती है। सिंडी कहती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। जब यूजिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब उसके बिल्स पे करने के लिए और उसके खर्चे उठाने के लिए सिंडी को ये सब करना पड़ा। इन दोनों की बातों से खुलासा होता है कि टकर को ये सब पहले से ही मालूम था और उसने इन सब के बारे में यूजिन को नहीं बताया। इधर टकर को पकड़ लिया गया है फायरमैन के द्वारा। अब उसकी बलि चढ़ाई जा रही है। टकर कैडेंस से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ कैडेंस के लिए फीलिंग रखता है, उससे गलती हो गई। कैडेंस इन सब पर टकर को एक और चांस देना चाहती है। इस तरह टकर भी बच गया। इधर फिल पहुंचा है यूजिन को मार देने के लिए। यहाँ सिंडी आती है। वो फिल के सीक्रेट का खुलासा करती है कि फिल जब से पैदा हुआ तभी से उसके यौन अंग नहीं है। सब इस बात पर हंसते हैं। फिल की पैंट खींची जाती है और सिंडी की बात कंफर्म हो गई। फिल का यहाँ बड़ा मजाक बना। इसके बाद सिंडी और यूजिन अब साथ में हैं। फिल्म के एंड सीन में दोनों आपस में धुआंधार संभोग करते हुए दिखते हैं और इस तरह यूजिन ने अपनी वर्जिनिटी को तोड़ दिया और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।